जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 26। जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरा भाषण बहुत लंबा हो गया है। अब यह फैसला आपको करना है कि भाषण के विषय के विस्तार व गंभीरता ने भाषण के लंबे होने की कमी को कहाँ तक पूरा कर लिया है। मैं तो सिर्फ इतना दावा करता हूँ कि मैंने अपने विचारों को स्पष्ट स्वरूप से आपके सामने रख दिया है। आपसे इन्हें स्वीकार करने के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके भाग्य की गहरी चिंता करने की दृष्टि से इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। यदि आप मुझे कहने की आज्ञा दे तो मैं यह कहूँगा कि यह विचार एक ऐसे व्यक्ति के विचार है जो किसी सत्ता या शक्ति के हाथों की कठपुतली नहीं है और नहीं किसी बड़े लोगों की चापलूसी करने वाला है। ये विचार एक ऐसे व्यक्ति के है जिसका पूरा जीवन गरीबी और दबे कुचलों की आज़ादी के लिए संघर्ष में बीता है, लेकिन जिसको सम्मान व इनाम के रूप में राष्ट्रीय व पत्र पत्रिकाओं व राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से झूठे आरोपों और गालियों की लगातार बौछारों के सिवाय कुछ नहीं मिला। इस तरह के इनाम का एकमात्र कारण यही रहा है, और वह यह है कि मैंने उनके इस चमत्कार यानी इस कपट या धोखे की लीला कहकर मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं जुल्म करने वालों के धन से ही पीड़ितों को आज़ाद करने तथा धनवानों के रुपयों से गरीबों को ऊपर उठाने के चमत्कार में शामिल नहीं रहा। मैंने उन अखबारों और नेताओं को साथ देने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि यह सब कुछ मेरे विचारों को महत्व देने के लिए काफ़ी नहीं हो, और मैं यह भी समझता हूँ कि इनसे आपके विचारों में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आपके विचार बदलते हैं या नहीं। यदि मेरे ढंग से नहीं तो आपको अपने ढंग से जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मैंने धर्म परिवर्तन का फैसला कर लिया है और उसके कारण बताने का यह उचित स्थान व अवसर नहीं है, लेकिन यदि जब मैं आपकी सीमा से बाहर भी जाऊंगा तो आपके आंदोलन व गतिविधियों को उत्सुकता व सहानुभूति के साथ देखता रहूंगा, और आपको मेरी सहायता जो कुछ भी करने योग्य हूँ मिलती रहेगी। आपका उद्देश्य एक राष्ट्रीय भावना से संबंधित है। इसमें कोई शक नहीं है कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदुओं की सड़ी गली व्यवस्था के रूप में समस्या है, और हिंदुओं ने सारे वातावरण को गंदा कर दिया है, जिससे सिख, मुसलमान, ईसाई सभी इससे पीड़ित है। इसलिए आपको उन सभी लोगों से सहयोग मिलने की आशा है जो इस छूत की बीमारी का दुख भोग रहे हैं। जैसे स्वराज्य यानी देश की आज़ादी के युद्ध में पूरा राष्ट्र साथ में हो जाता है, लेकिन राष्ट्र की आज़ादी के सवाल से ज़्यादा मुश्किल आपका उद्देश्य है। जाति व्यवस्था के खिलाफ युद्ध में आपको पूरे राष्ट्र के खिलाफ लड़ना होगा, और वह भी अकेले। लेकिन यह स्वराज्य के आंदोलन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि स्वराज्य मिल भी जाए तो उसका तब तक लाभ नहीं होगा जब तक उसकी रक्षा करने के योग्य नहीं हो जाते। स्वराज्य के अंतर्गत हिंदुओं की रक्षा स्वराज्य हासिल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में यदि हिंदू समाज जात पात से मुक्त हो जाएगा तो इसमें अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति आ जाएगी। इस आंतरिक शक्ति के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज्य सिर्फ गुलामी की दिशा में एक और कदम साबित होगा। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अलविदा।